हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगयू अकेले ही लेविना, सुजान और शेनजुन पर भारी पड़ता है और उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। पर उसी बीच मौके का फायदा उठाकर उनका एक साथ शिन युआन शुआनु के पास जाता है और उस पर अटैक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है और सबको सब कुछ रोकने को कहता है, जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। अब आगे हम देखते हैं जिंगयू की बातें सुनकर शिन युआन उससे कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो बहुत सिंपल है, बस तुम सब सरेंडर कर दो, उसके बाद तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। पर अगर तुमने मेरी इस बात को नहीं माना तो मैं इस लड़की को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। वहीं उसकी बातें सुनकर सुजान, लेविना और शेनजुन तीनों उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर वो सब शिन युआन की बातों का कोई जवाब नहीं देते। तो शिन युआन उनसे काफी एरोगेंटली कहता है, लगता है तुम इस लड़की की काफी फिक्र करते हो, और ये कहकर वो हंसने लगता है, जिसे सुनकर मास्टर बायू और जिंगयू गुस्से से उसे देखने लगते हैं। तभी जिंगयू देखता है तो शुआनु अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके अपनी आंखें खोलती है। तो वो शिन युआन से काफी एरोगेंटली कहता है, तुमने कहा तुम उसे मारना चाहते हो, तो चलो देखते हैं तुम में उसे मारने की एबिलिटी है या नहीं। जिसे सुनकर शिन युआन उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो जिंगयू भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है। जिसे सुनकर शिन युआन शुआनु की ओर देखता है तो वो उसका हाथ जकड़ने लगती है और अपनी पावर्स का यूज करके उसे ऊपर खड़ा कर देती है और उसके पूरे बॉडी को चेन से जकड़ने लगती है। जिसे देख शिन युआन कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है। जिसे सुनकर शुआनु खड़ी होकर उससे गुस्से से कहती है, अभी अभी तुमने क्या कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो और साथ ही तुमने मेरे ब्रदर जिंगयू को भी डराया धमकाया। और ये कहकर वो गुस्से से शिन युआन पर अटैक करती है, जिससे वो खुद को बचा नहीं पा रहा होता और कहता है, आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर है। तभी शुआनु गुस्से से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा लगातार रिलीज करने लगती है, जिससे शिन युआन दूर जा गिरता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथी भी शुआनु की पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और पीछे की ओर जाने लगते हैं। जिसे देख लेविना चौंक कर कहती है, आखिर ये किस तरह की पावर्स है। तो वहीं शेनजुन भी शुआनु को देख कहता है, ये लड़की इतनी पावरफुल है कि डिवाइन लॉर्ड शिन युआन भी इसका कुछ नहीं कर पाए। जिसे सुनकर सुजान उनसे कहता है, हमें तो ब्लैक डीमन ने जानबूझकर यहाँ भेजा, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर खुद आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा था। जिसे सुनकर वो सब शुआनु के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख शिन युआन उनसे कहता है, अरे मेरे लिए रुको, अभी मैं यहीं पर हूँ। पर वो लोग नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद मास्टर बायू, जिंगयू, शुआनु और बाकी सबके साथ उसके पास जाते हैं। जिन्हें अपनी ओर आता देख शिन युआन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्लैक डीमन अपीयर होता है और शुआनु से कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो शुआनु पर अटैक करने जाता है। जिसे देख जिंगयू शुआनु को केयरफुल रहने को कहता है। पर तभी जैसे ही ब्लैक डीमन पीछे से शुआनु पर अटैक करने वाला होता है तो उसका डिवाइन टेम्पल एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसके कारण ब्लैक डीमन शुआनु को छू भी नहीं पाता और घायल होकर खुद दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देख शुआनु जिंगयू से पूछती है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ और ये आवाज कैसी थी। जिसे सुनकर जिंगयू सोचने लगता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। वहीं ब्लैक डीमन को घायल देख शिन युआन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चौंक कर सोचने लगता है, इस बच्ची ने तो ब्लैक डीमन को भी घायल कर दिया, वो भी अपने बस एक मूव से, जिससे वो शॉक्ड होकर बेहोश ही हो गया। पता नहीं अगर इस बच्ची ने मुझ पर अटैक किया तो मैं इसके अटैक से जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं। और ये सब सोचने के बाद वो शुआनु और बाकी सबसे माफी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारो लिटिल एंसेस्टर, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जिसे सुनकर शुआनु उससे पूछती है, क्या सच में। तो शिन युआन कहता है, हाँ मैं अपने एंसेस्टर गॉड की कसम खाता हूँ, आज से मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। जिसे सुनकर शुआनु जिंगयू से पूछती है, ब्रदर जिंगयू आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो जिंगयू उससे सोचते हुए कहता है, अभी अभी इसने जो शर्मनाक हरकत की है तो उसे देख मुझे नहीं लगता ये सच कह रहा है, जरूर इसके पीछे भी
इसका कोई घटिया मकसद होगा। तो शुआनु कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, और शिंग युआन के पास जाने लगती है, जिसे सुनकर शिंग युआन डरते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो अब तुम लोग ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो। जिसे सुनकर जिंगयू शुआनु को उसके बॉडी के अंदर एक फॉर्मेशन सील इंजेक्ट करने को कहता है, जिसे सुनकर शुआनु अपनी पावर्स के जरिए उसके बॉडी के अंदर एक फॉर्मेशन सील इंजेक्ट करती है। जिसे देख शिंग युआन उससे पूछता है आखिर तुमने मेरे बॉडी के अंदर किस तरह का सील इंजेक्ट किया। तो जिंगयू उससे कहता है वो एक ऐसी सील है जिससे तुम कभी भी शुआनु के खिलाफ जाकर उसे धोखा नहीं दोगे। जिसे सुनकर शिंग युआन चौंक जाता है। तो जिंगयू शुआनु से पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरह से रिकवर हो गई है। तो शुआनु कहती है हाँ, ना सिर्फ मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो गई बल्कि ब्लैक गॉड किंग की पावर को एब्जॉर्व करके मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, जिससे मेरी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुई है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली अभी किस लेवल पर हूँ। जिसे सुनकर शिंग युआन चौंक कर कहता है क्या कहा तुमने, ब्लैक गॉड किंग। तो जिंगयू कहता है हाँ, तीनों ग्रेट गॉड किंग्स में से एक। तो शिंग युआन काफ़ी मायूस होकर कहता है क्या वो भी तुम्हारे हाथों मारा गया और तुमने उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्व कर लिया। तो यारान उससे कहती है ब्लैक गॉड किंग ही नहीं, जल्दी ही हम वाइट गॉड किंग को भी ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। जिसे सुनकर शिंग युआन उनसे कहता है ब्लैक गॉड किंग को तुमने हराया है, अब इसमें कोई शक नहीं है, साथ ही हम भी तुम्हारे ओपोनेंट नहीं हैं, पर हम यहाँ पर उस ब्लैक डीमन के जाल में फंस कर आ गए। तो जिंगयू से कहता है तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसने जो भी किया उससे भी उसकी सजा मिल चुकी है। जिसे सुनकर शिंग युआन ब्लैक डीमन को देख डरते हुए उनसे कहता है अगर तुम वाइट गॉड किंग के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो अगर तुमने हमारे साथ जाने से इनकार किया तो वाइट गॉड किंग से पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जिसके बाद शुआनु तुम्हारी भी पावर्स को कंज्यूम कर लेगी। जिसे सुनकर शिन युआन को काफ़ी गुस्सा आता है। तो जिंगयू से कहता है क्यों तुम हमारे साथ चलने को राज़ी नहीं हो। जिसे सुनकर शुआनु गुस्से से शिन युआन को देखने लगती है, तो वो उनके डर से उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।